नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। क्योंकि पूरे नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8 तक इसमें कर लेंगे, बाकी अगले वीडियो में कर लेंगे। मेरा नाम है विकास दाकर और इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप ये हैशटैग सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च बार में या यूट्यूब के सर्च बार में VDC6M1 विकास दाकड़ कक्षा 6 का वीडियो मैथमेटिक्स का एक पहली प्रश्नावली का 1.2। तो अगर पूरा करेंगे, आधा करेंगे तो भी वीडियो अपन को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। 4 दिन एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। एक मिनट, हाँ। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ी क्रमशः खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2721 टिकट बेचे गए। तो इन चारों दिन बेचे गए कुल टिकटों की संख्या क्या पूछा है? कुल एक दिन में इतने बिके, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, तो कुल कितने बिके? तो क्या करना है? जोड़ करके निकाल लेना है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 194, 1812, 2050, 2751, इनको क्या कर लेना है? कुल बिके तो जोड़ लेना है। तो 4 2 6, 4 1 7, 9 1 10 और 10 20, 20 का 0 हासिल का 2, 8 2 10 और 7, 17 का 7 हासिल का 1, 2 2 4, 5 6 7। तो ये कितने आ गए? कुल चारों दिन खिड़की पर बिके टिकट है ना, इतने टिकट पूरे मतलब चारों दिन बिके। अगले सवाल पे, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी है। आप भी क्रिकेट खेलते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है? तो उसे 10,000 रन पूरे करने हैं और इतने बना लिए हैं। तो इसमें क्या करना है? बाकी करना है। और छोटे एग्जाम्पल से समझे तो चलो रहने दो, इसमें तो सिंपल पता ही चल रहा है भाई, बाकी करना है। इतने बनाने हैं और इतने बना लिए हैं, तो इसमें से उसको घटा देंगे। तो 10,000 में से क्या घटाना है? 6,980, इसको घटा लेते हैं। जीरो में से 8 नहीं जाता है, तो जीरो इसके पड़ोसी से उधार मांगेगा। पड़ोसी ने बोला कि मेरे पास तो उधार है ही नहीं, मेरे पास खुद के पास ही नहीं, तेरे को क्या दूंगा? तो इस पड़ोसी ने फिर अपने पड़ोसी से मांगा, तो ये दोनों पड़ोसी मिलके इसको उधार देते हैं। तो इनके पास कितना बच गया? 9। इसके पास अब 10 हो गया। अब ये अगले वाले को उधार देने के लिए इसके पास पैसे आ गए, तो इसने भी उधार दे दिया, तो इसके पास 9 बचे और अगले के पास 10 हो गए। तो 10 में से 8 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0 और 9 में से 6 गया तो 3। तो 10 में से 8 गया तो 2। अब उसको कितने रन बनाने हैं? तो 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक रन, मतलब 10,000 पूरे करने के लिए इतने रन बनाने पड़ेंगे। और एक बात, अगर अपना बाकी सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? जिसको घटाया है और जो उत्तर आया है, उन दोनों को अगर अपन आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ने पर अगर ये उत्तर आ रहा है ऊपर वाला, मतलब 10,000 आ जाता है, तो वो अपना बाकी सही होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। 6 9 8, ये आपको कॉपी में करना नहीं, बस यहाँ पर रफ काम करके दिखा रहा हूँ मैं भैया कैसे बाकी को चेक करते हैं। 980, 6980 और इसमें जोड़ना है 3020। अगर इसका उत्तर अपना ये 10,000 आएगा तो अब मैं समझूंगा भाई अपनी ये जोड़ घटाओ, बाकी सही है तो जोड़ो। 0 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 9 1 10 का 0 हासिल का 1, 4 3 और 1 10, तो आ गया ना 10,000। यानी कि इसका मतलब ये अपनी बाकी सही है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी, सफल यानी कि जीतने वाले को 5,77,500 मत यानी कि वोट दिए, 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। यानी कि उसके जो पीछे पीछे चल रहा था उसने कितने वोट प्राप्त किए? इतने। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता? तो छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं।
आपके परीक्षा आपके टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आए हैं और आपके मित्र के 6 नंबर आए हैं, तो आपके आपके मित्र से कितने नंबर ज़्यादा आए हैं, तो कैसे निकालेंगे। आपके 10 आए और उसके 6 है, तो 10 में से 6 कम किए तो 4। तो ऐसे ही ये जीता है, इसको इतने मिले और आपके मतलब इसके पीछे वाले को इतना मिला, तो क्या करना है, बाकी करना है, बाकी कर लेंगे। 5,77,500 में से क्या बाकी करना है, 3,48,700 बाकी करो। 0 में से 0, 5 में 7 नहीं जाता तो उधार लिया तो इधर 6 बचा, और ये 15, 15 में 7 गया तो 8, और 6 से 8 नहीं जाता तो इधर से उधार लिया तो ये कितना बचा 6, और ये 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2। तो जो पीछे हार गया वो कितने मतों से हारा, तो 2,28,800 मतों से हारा, और सफल प्रत्याशी भी इतने मतों से जीता। तो सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ये लो, हो गया आपका उत्तर। इसको मिटा देते हैं, चलो अगले पे आ जाते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतनी मूल्य की पुस्तकें बेची। इसने माह के दूसरे सप्ताह में इतनी मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, पहला सवाल तो ये पूछा कुल, और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई। तो चलो करते हैं, पहले तो कुल करते हैं, यानी कि दोनों सप्ताह को मिला के कुल कितनी, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो कुल बिक्री पहले तो जोड़ कर लेंगे, तो 2,85,891, और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये की बिक्री हुई। तो कुल बिक्री कितनी हुई, 8 और 1 9, 9 और 6 15 5, हासिल का 1, 8 8 16 6, हासिल का 1, 5 और 1 6, 8 6, तो 6,86,659 रुपये की बिक्री हुई दोनों सप्ताह में मिलाकर। और अभी ऐसे तो पता ही चल रहा है कि कौन से सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और कितनी अधिक हुई वो निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी कर लेंगे। ये ज़्यादा है उससे कम वाले को घटा लेंगे, तो 4,07,68, और कितने रुपए की अधिक बिक्री हुई, तो पहले सप्ताह में हुई उसको कम कर लेंगे, 8 5 8 9 1, तो 8 में से गया तो 7, 6 में से 9 नहीं जाता तो इधर से उधार लिया तो कितना बचा 6, 16, 16 में से 9 गए तो 7, और अब 6 में से 8 भी नहीं जाता तो फिर इससे उधार लिया। ये बोला मेरे पास तो उधार देने को है नहीं, पड़ोसी से मांगा, इसके पास भी नहीं और पड़ोसी से मांगा, तो इसके पास रह गया 3, इसके पास 10 हो गया, अब ये उधार दे देगा। इसके पास 9 बचा, ये 10 हो गया, अब ये भी उधार दे देगा, ये भी 9 बचा, और ये 16, 16 में से 8 गए तो 8, 9 में से 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। तो दूसरे सप्ताह कितने रुपए की ज़्यादा बिक्री हुई, 1,14,877 रुपये की बिक्री ज़्यादा हुई। तो ये लो अपना उत्तर हो गया। और एक बार बाकी को चेक कर लेते हैं, आपको अगर डाउट हो भाई कि सही हुआ या गलत हुआ, तो 2,85,891, ये रफ काम है, इसको कॉपी में नहीं करना है, और 1,14,877, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा अपना, ये आएगा। तो अपनी बाकी सही निकल जाएगी। जोड़ो, 7 और 1 8, 9 और 7 16 6, हासिल का 1, 8 8 16 17 7, हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4। तो देखो 400 768। तो देखो अपना बाकी सही है। दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की अधिक बिक्री हुई। अगले सवाल पे, अंकों, इतने अंक दे रखे हैं में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है, और करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या इनसे कैसे बनेगी, बड़े अंकों को पहले बड़े अंक लिख दो, फिर छोटा लिख दो, फिर छोटा लिख दो, फिर छोटा लिख दो, और फिर छोटा लिख दो, तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे
छोटी संख्या कौन सी होगी। अब इसी को उल्टा क्रम में लिख दो, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या हो गई। और दोनों का क्या करना है, अंतर, अंतर यानी कि बाकी। तो बड़ी में से छोटी घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए 7 6 4 3 2 और 2 3 4 6 7 और इसको बाकी कर लेंगे। तो 2 में 7 नहीं जाता तो इससे उधार लिया। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2, और इधर आ गया 12 में 7 गया तो 5, है ना। अब 2 में से 6 नहीं जाता तो इधर फिर से उधार लिया। तो यहाँ पर कितना बच गया, 3, और ये 12 हो गया। 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 4 फिर नहीं जाता तो इधर बच गया 5, और इधर हो गया 13, 13 में से 4 गया तो 9, और अब 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, और ये अपना उत्तर आ गया है। ये बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। उत्तर को जांच करना है तो इन दोनों को जोड़ो और ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, अपना उत्तर सही निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। छठा सवाल, एक मशीन औसतन एक दिन में कितने पेज बनाती है। इतने 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उसने कितने पेज बनाए। तो आपको पता होना चाहिए जनवरी के माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। यानी कि वो बोल क्या पूछ रहा है कि 31 दिन में कितने पेज बनाए। तो एक दिन में मशीन ने पेज बनाए, कितने पेज बनाए, 2825 पेज बनाए। तो अब वो 31 यानी कि जनवरी 2006 की बोल रहा है ना, तो यानी कि 31 दिन की पूछ रहा है। तो 31 दिन में मशीन ने कितने पेज बनाएंगे। तो 2825 गुणा 31 करना है तो इससे उत्तर आ जाएगा। अगर आपको 31 का पहाड़ आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो नहीं आता है तो मैं गुणा कर लेता हूँ इसको। 1 से गुणा किया तो 2 8 2 5 पूरी संख्या आ जाएगी। अब गुणा करते हैं, 5 दिए 15 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, अब टटो बिटोला 3 8 24 का 4, हासिल का 2, 3 दूनी 6 7 8, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 5 5 2 7 7 7 14 1 15 5, हासिल का 1, 4 2 6 1 7 8, ये आ गया उत्तर। यानी कि वो 31 दिन में, यानी कि जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेज कितने होंगे, इतने होंगे 27,575। एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, यानी कि आप ही समझो आपके पास इतने रुपए हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं आप तो, 78,592 इतने पैसे आपके पास। और आप बाजार गए, 40 रेडियो खरीदे आपने, तो 40 रेडियो खरीदे, तो अब बताओ आपके पास कितनी धनराशि शेष बची। जबकि एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। तो अब एक रेडियो का मूल्य कितना है, एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। तो एक रेडियो का मूल्य 1200, 2 रुपये का रेडियो, 2 रेडियो का मूल्य 1200 गुणा 2, 3 रेडियो का मूल्य 1300, 1200 गुणा 3, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा, 40 रेडियो का मूल्य 1200 गुणा 40। तो इसको गुणा कर लो, गुणा करना सिखाया था, शून्य वाली संख्याओं को 0 0 को छोड़ दो और अंकों को गुणा कर लो। तो 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48, और पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। यानी कि उसने रेडियो खरीदे और इतने रुपए उसके खर्च हो गए 48,000। तो 78,000 में से 48,000 खत्म हो गए तो उसके पास कितने बचे। तो घटा लेते हैं, शेष बचे रुपए कितने बचे उसके पास, 78,592 में से 4,800 घटा लेंगे तो 3 इधर से घटाएंगे, 2 9 5 0, इतने रुपए उसके पास शेष बच जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका सही उत्तर कितने से अधिक था। अब इसने संकेत दिया है कि दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं है, तो दोनों गुणा करना है, यानी कि 2 बार गुणा नहीं करना है और 1 बार ही गुणा करना है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसको 56 से गुणा करना है, 56 से गुणा करना है, इसका मतलब क्या है, इसको 56 बार लिख के जोड़ना है, तो 56 बार लिख के जोड़ना है। और इससे गुणा करने का मतलब है कि 65 बार लिख के जोड़ना है।
तो विद्यार्थी ने क्या किया कि 56 बार लिख के जोड़ने की बजाय उसने 65 बार लिख के जोड़ दिया। तो 56 बार लिखा तो 56 बार तो इसमें भी लिखा, तो उसका योग तो बराबर आएगा। तो 56 बार में से 56 बार को घटाएंगे तो वो तो बराबर हो जाएगा। तो कितनी बार अधिक लिखा उसने, वो पूछ रहा है कि सही उत्तर से कितना अधिक आएगा। अगर वो 56 बार ही लिखता तो सही उत्तर आ जाता, लेकिन उसने 65 बार लिखा, तो 9 बार अधिक बार लिख के जोड़ दिया। तो 9 एक से करते हैं, 56 के स्थान पर 65 से गुणा करने पर 9 बार अधिक बार जोड़ा, तो सही उत्तर से कितना अधिक आएगा, पर 9 बार अधिक 7236 को जोड़ा होगा, तब जाके यह उत्तर से इतनी बार ज़्यादा आएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, 7236 को 9 से गुणा ही कर लेते हैं। तो गुणा कर लो, 9 छिंग 54 का 4, हासिल का 5, 99 27, 27 5 32 का 2, हासिल का क्या हो रहा है, 32 का 2, हासिल का 3, 18, 19 20 21 का 1, हासिल का 2, 9 7 63 64 65, यानी कि उसने इतना उत्तर सही उत्तर से इतना ज़्यादा लिखा है। तो चलो इसको मिटा देना, इसको मत लिखना आप। 9 बार अधिक से डायरेक्ट यही कर लेंगे, 9 बार अधिक गुणा किया तो 9 से गुणा कर लेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। इतना सही उत्तर से यहाँ पर लिख देना कि सही उत्तर से 65,124 ज़्यादा प्राप्त होगा। चलो ये सवाल हो गया अपना।